नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब जो है आपके घर में खुशी जो है हमेशा कायम रहे, लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और सफलता आप सबके कदम चूमे और स्वास्थ्य आपका हमेशा उत्तम रहे। तो चलिए, जैसे कि मैं आपको कई दिनों से पौधों के बारे में और फूलों के बारे में और जो चीज़ें जो हैं हम अपने घर में लगाते हैं उनके बारे में बताता आ रहा हूँ कि इनके ज्योतिषीय गुण, ज्योतिषीय उपाय क्या होते हैं और कैसे हम इनको प्रयोग में ला सकते हैं। उसी क्रम में मित्रों, आज मैं आपसे जो विषय लेकर आया हूँ आपके लिए वो ये है कि जो पौधे की जड़ होती है उसका ज्योतिषीय उपाय जो है या आपकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कि जो हिंदू धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, उसमें पौधों को जो विशेष महत्व दिया गया है। अब कुछ विशेष जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो पहनने से आपकी कुंडली में लगे ग्रह दोष जो है वो खत्म हो जाते हैं और आपकी धन की समस्या जो है उसका निवारण हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है और जिसकी वजह से आपकी तिजोरी में या आपके यानी कि पॉकेट में पैसे नहीं हैं और आप प्रतिदिन गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसका जो उपाय है वो पेड़ों की जड़ों द्वारा भी किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि जो जीवन है उसमें पैसे का बड़ा महत्व है। अगर पैसा ना हो तो जीवन को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेवारियां आ जाती हैं तो धन कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कड़ी मेहनत के साथ आपके भाग्य का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी पौधों की जड़ों को आप धारण करें ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली समस्याएं जो हैं उनका समाधान हो सके। और अब कुंडली में होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या जो आपकी कुंडली में आती है वो होती है धन की समस्या। जो है ग्रह ऐसे बन जाते हैं, अगर धन नहीं है तो आपका मकान नहीं बनेगा, मकान नहीं बनेगा बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, आप अगर कोई क्या कहते हैं नौकरी भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप क्या कहते हैं इंटरव्यू देंगे, उसके फॉर्म भरेंगे, तो सबके लिए जो है धन की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है सबको। तो इसके लिए अब अगर कोई ग्रह जो है जो धन का है वो क्या, अगर आपको शुक्र जैसे ग्रह है वो कमज़ोर हो जाए तो क्या होगा, आपके पास जो है आपको धन की कमी जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। और अब कौन से वो विशेष पौधे हैं जिनकी जड़ें जो हैं, जड़ पहनने से आपको धन और ग्रह दोष की जो है समस्या वो खत्म की जा सकती है। अब पौधों की जड़ें जो होती हैं, जड़ें जो हैं उनके धारण करने का महत्व क्या है। महत्व ये है कि जो कई पौधे हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनसे कई तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं और हमें जो फल सब्जियां मिलती हैं उनसे भी, उनके बिना हम ज़िंदगी में पृथ्वी पे नहीं रह सकते। और जो पौधे ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन जो है वो भी पौधे देते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे से लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि कौन से जड़ जो हैं, पौधों की जड़ें जो हैं जो आपके काम आ सकती हैं, कैसे लाभकारी होती हैं। सबसे पहले जो पौधा मैं लेने जा रहा हूँ वो है अशोक का पौधा। अशोक के पौधे की जो जड़ होती है ये बहुत लाभकारी होती है। आपने देखा जो अशोक के पत्ते होते हैं उनको भी पूजा में जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ये ऐसा एक पेड़ है जो बहुत शुभ होता है, सभी मांगलिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो इसकी जड़ होती है, अगर उसको अच्छा दिन चुन ले पहले और अशोक के पेड़ की जड़ लेकर उसको पवित्र नदी में, जो पवित्र नदी आपके पास अच्छी बह रही है उसमें से उसको शुद्ध कर लें और पूजा स्थल में लक्ष्मी माता के सामने रख दें और 108 बार गायत्री मंत्र का आपने जाप करना है। जाप पूरा होने के पश्चात जड़ को एक लाल साफ लाल रंग के कपड़े में बांध लें और उसे अपने सीधे हाथ या गले में पहने। ऐसा करने के बाद आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। और अशोक के पौधे की जो जड़ होती है मित्रों, बहुत फायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं इसके। अब है केले की पौधे की जड़।
केला जो है उसकी आप पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आप जल चढ़ाते हैं केले पे। जो केले के पेड़ की जड़ होती है ना, उसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा गुरु जो बृहस्पति हैं हमारे, उनका वास जो है वो माना जाता है। इस संपूर्ण पेड़ की जो है वो पूजा की जाती है। अब आपने करना क्या है कि वीरवार को या थर्सडे को या गुरुवार के दिन सुबह नहा धोकर एक केले के पेड़ की जड़ के छोटे से हिस्से को लेकर अच्छी तरह से गंगा जल से धो लेना है और इसको पवित्र कर लें। उसके बाद माता लक्ष्मी का जो मंत्र है उसको 108 बार आपने जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। मंत्र मैं फिर एक बार बोल देता हूं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मये नमः। जब ये मंत्र पूरा हो जाए, केले के पौधे की जो जड़ आपने ली है उसे एक पीले रंग के कपड़े में लपेट कर उसे अपने गले या सीधे हाथ में बांध लें, और या इसे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा मित्रों, एक तो आपको विद्या जो है उसकी प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाएगी, और जो आपकी धन के संबंधी समस्याएं हैं वो भी दूर होने लगेगी। अब मित्रों इसके बाद जो है एक बेल पत्र का जो पौधा होता है, जिसकी जो पत्तियां हैं वो शिव भगवान को चल रही हैं। आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो आप जरूर शिव मंदिर में जाके बेल पत्र जो है वो चढ़ाते होंगे। अब जो बेल पत्र की जड़ है वो बहुत काम की है मित्रों। जो बेल पत्र की जड़ है मित्रों, इसमें लक्ष्मी माँ का वास होता है। बेल पत्र की जड़ अब आप पहन लेते हैं तो आपका सूर्य ग्रह जो है वो मजबूत होता है मित्रों, और कई अवसर आपको धन प्राप्त करने के, बिजनेस शुरू करने के जो मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, बेल पत्र की जड़ ले आनी है, उसको गंगा जल में धो के साफ कर लेना है, थोड़ा गाय का कच्चा दूध लेना है और उससे उसे पवित्र करना है। दोबारा गंगा जल डाल लीजिए और उसको गाय का दूध ले लीजिए, कच्चा दूध, और उसमें धो लीजिए जड़ को, और 108 बार आपने सूर्य भगवान का मंत्र बोलना है। क्या मंत्र है? ओम सूर्यदेव नमः, ओम सूर्यदेव नमः। इसका आप जप कीजिए। जप करके जब आपका पूरा हो जाए तो एक साफ लाल कपड़े में बांधिए इस जड़ को और अपने दाहिने हाथ की भुजा में बांध दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में जो लक्ष्मी माता है वो स्थायी निवास जो है वो करना शुरू कर देगी, और जो धन लाभ है वो पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगा। अब है गूलर के पेड़ की जड़। जो गूलर के पौधा होता है उसकी जड़ होती है, उसका क्या है? इससे पहनने से शुक्र ग्रह मित्रों आपका, गूलर के पेड़ की जड़ अगर आप पहनते हैं तो उससे शुक्र ग्रह आपका मजबूत होगा। शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है, गूलर के पेड़ की जड़ को पहनना है। एक छोटा सा हिस्सा गूलर के पेड़ की जड़ ले आइए और उसे गंगा जल से पवित्र कीजिए, और शुक्रदेव का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः का आप 108 बार जप करें। उसके पश्चात एक सफेद रंग के साफ कपड़े को लेकर उसमें गूलर के पेड़ की जड़ को आपने बांध लेना है और अपने सीधे हाथ की भुजा या गले में इसको पहन लेना है। इसको पहनने से आपका शुक्र ग्रह का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप हर एक कार्य, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप तरक्की करने लग जाएंगे मित्रों। अब आ गया अश्वगंधा के पौधे की जड़। जो अश्वगंधा जो है वो पौधा जो है उसकी जड़ भी आपकी सहायता कर सकती है, धन आप कमाने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपने अश्वगंधा के पौधे को ढूंढिए, उसकी जड़ का एक छोटा सा हिस्सा ले लीजिए, उसके बाद उसे गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, और अब केतु ग्रह का जो बीज मंत्र है उसका आपने 108 बार जप करना है मित्रों। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। इसका 108 बार जप कीजिए, और उसके बाद जड़ को क्या करना है, आपने नीले कपड़े में बांध लेना है और अपने दाहिने हाथ की, सज्जे हाथ की, दाहिना यानी कि सज्जा हाथ है उसकी कलाई में या भुजा में पहन लेना है। इससे आपके घर में मित्रों
आप हैरान रहेंगे कि किस किस जगह से धन आना शुरू हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और सुख समृद्धि इतनी हो जाएगी कि आप हमेशा खुश रहेंगे। और केतु ग्रह का जो बुरा प्रभाव है वो तो आपके पास फटकेगा का नहीं। तो इसलिए अब है शमी के पेड़ की जड़। जो शमी का पेड़ है मित्रों, इसकी जड़ क्या है? ये जड़ जो है ये भी आपको लक्ष्मी प्राप्ति में बहुत सहायक सिद्ध होती है। अब आपने क्या करना, शमी के पेड़ की जड़ ले आइए और उसको गंगा जल में पवित्र कीजिए और शनि मंत्र जो है उसको ओम प्राम प्रीम प्रोम सै शनिश्चराय नमः जा ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार उच्चारण करें और नीले कपड़े में इस जड़ को आपने बांध लेना है और अपने सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ की कलाई में या भुजा में भी इसको बांध सकते हैं। ऐसा करने से शनिदेव जो है प्रसन्न हो जाएंगे और शनि से संबंधित जितनी भी समस्याएं, अगर आपका ग्रह कमज़ोर है तो दूर हो जाएगी समस्या, और शनि ग्रह जो प्रसन्न हो जाएंगे और सुदृढ़ हो जाएंगे और आपके घर में जो है वो खुशी का वातावरण बनता रहे। अब ये मैंने बताया कि ग्रहों की कुंडली जो है, मेरी कुंडली में जो ग्रह हैं आपके, उनकी स्थिति अगर आपने सुधारनी है तो कैसे सुधार सकते हैं, क्या फायदे आपको हो सकते हैं। सबसे प्रथम मैंने ऊपर आप बता दिया कि कैसे उनकी जड़ लानी है, क्या करना है। और अब मैं इसका शॉर्ट में बताता हूँ कि अश्वगंधा के पेड़ की जो जड़ आप पहनते हैं उसके पहनने से आपके घर में सुख शांति रहती है। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो उसमें आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं और आपकी शादी होना संभव हो जाता है। बेलपत्र की जड़ पहनने से घर में आर्थिक संकट कभी नहीं आएगा और घर में होने वाली जो कलह है आपकी, उससे भी छुटकारा मिलेगा आपको। चमेली की जो जड़ है, चमेली के पौधे की जड़ है, गले में बांधने से आपके दुश्मनों का नाश होना शुरू हो जाता है और वह आपके दोस्त बनने लगते हैं मित्रों। और चंपा की जड़ जो है उसको गले में पहनने से आपके पास बुरी शक्तियों का साया कभी नहीं फटकेगा मित्रों, और बुरी आत्माओं से आपकी सुरक्षा जो है वो होगी। और यदि आपको आग से डर लगता है तो आप तुलसी की जड़ को पहनिए। इसको पहनने से आपको आग से जो डर लगता है यानी कि अग्नि से जो डर लगता है वो दूर हो जाएगा। और ज्योतिषी की सलाह आप इसमें जरूर लीजिए तो पहनने से पहले तो वो, क्योंकि आपके आसपास जो भी ज्योतिषी हो, वह तो मैंने सलाह दे ही दी है, लेकिन अगर आप किसी और से पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। अब जो नकारात्मक जो आप नेगेटिव आपके घर का एटमॉस्फेयर अगर नेगेटिव हो जाए तो आपको कौन सी जड़ पहननी चाहिए? अशोक के पेड़ की जड़ जो है वो नकारात्मक को भी दूर करती है। नकारात्मक का दूर गया, आप नेगेटिव नहीं होते, आपके घर से नेगेटिव जो शक्तियाँ चली जाती हैं, पॉजिटिव शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और अब मैंने आपको बता दिया ये सारा जो है, ये जड़ों के बारे में बताया आज मैंने, तो मुझे आशा है कि ये विषय आपको बहुत पसंद आया होगा मित्रों। मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आप जो है मेरे वीडियो लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। बस एक प्रार्थना आपसे और है कि आप जो मेरे वीडियो में, जो मेरा चैनल है ना एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा और समाज में जितने लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, मेरे साथ साथ अगर आप भी इस काम में मेरी सहायता करते हैं तो आपका भी भला होगा। क्योंकि लोग आजकल ज्योतिषियों के पास जाकर कई हज़ार रुपए, कई लाखों रुपए बर्बाद करते हैं। आपको मेरी वीडियो देखिए, हर एक समस्या का समाधान आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। अब तक मैं 135 वीडियो जो हैं वो बना चुका हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने आसपास के लोग हैं उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जाए। और मैं वादा करता हूँ कि जो विषय आप मुझे देंगे उस पर भी आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा सुखी, स्वस्थ और धनवान रहें।